दोस्तों, यूपी पुलिस के पेपर अभी 2 दिन और बचे हुए हैं 30 और 31 को। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पेपर का लेवल आया और मेरा कैसा रहा और बाकी लोगों का कैसा एवरेज स्कोर जा रहा है और आप लोग कितना कर रहे हैं तो आपका नंबर आ जाएगा और पुलिस बन गया ये मान लो। तो ऐसा है कि मेरा 25 को सेकंड शिफ्ट में था और सेकंड शिफ्ट का पेपर बताया जा रहा है कि उसकी जीएस काफ़ी हार्ड आई थी और सबसे टफ पेपर की लिस्ट में वो आया है 25 की सेकंड शिफ्ट। उसी मेरा पेपर था, लेकिन फिर भी मेरे अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मेरे साथ मैंने और दोस्तों से मिलाया तो बन रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। जब मेरा आंसर किया जाएगा तब हो जाएगा, बता दूंगा। लेकिन अगर आपके 100 के अराउंड में अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं काट पीट के, आपको फिजिकल का मौका मिलेगा। आप 110% मेरी बात लिख कर लो, क्योंकि देखो एग्ज़ाम जो प्रेशर एग्ज़ाम हॉल में होता है ना, वो आप जो मॉक टेस्ट लगाते हो यहाँ पे बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ पे आपका ये माइंड नहीं चलता है भाई। आप नॉर्मल क्वेश्चन गलत करके आते हो, आपको संधि पता नहीं रहती है, आपको कारक पता नहीं रहते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं रहता है। आपको जयशंकर प्रसाद के जाके आपको प्रेमचंद नजर आने लगेंगे और आपको पर्यायवाची जो आपको नॉर्मल आपको रटे होते हैं वो भी आपको दिमाग से पता नहीं क्या क्या नजर आता है। तो कहने का मतलब बस यही है कि यदि आपके 100 के अराउंड हैं तो निश्चित ही आप फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी 60,000 है। और मेरे हिसाब से धांधली नहीं हुई तो बता रहा हूँ भाई, धांधली का कुछ नहीं, क्योंकि मेरे 128 क्वेश्चन थे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में। धांधली चक्कर में आज उसमें फिजिकल में नंबर भी नहीं आया। तो इसमें अगर ये निष्पक्ष अगर एग्जाम हुआ है तो 100 के अराउंड में आपको बुलाया जाएगा, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो। ऐसे आप अपनी कैटेगरी वाइज अपने कम कर लेना। और बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर और जिनका 30 और 31 को है उनसे एडवाइस यही है कि बेफिक्र जाएं एग्ज़ाम के। अगर एन टाइम पे पढ़ते रहेंगे फर्स्ट हो जाओगे भाई। एन टाइम पे पढ़ना बंद कर दो, 5-6 घंटा अपने आप को रेस्ट लो, बढ़िया सा गाना सुनो, मस्त कहीं बात कर लो दोस्तों के बीच में, क्योंकि एन टाइम पे कुछ नहीं कर पाओ, मुझे पता है। हमने ऐसा करके देखा है, उससे कोई लाभ नहीं मिला। आप लोग भी ऐसा करिए और कोशिश करो कि हो जाए, अपने आप को प्रेशर से मुक्त रहो। कहने का मतलब मेरा जो एग्ज़ाम रहा, वैसे कहने का मतलब मेरा जितना मैं मतलब बताया है उतने अकाउंट मेरे आ जाएंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी जैसा मैं कर सकता था वैसा मैं प्रेशर की वजह से कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ये मान लो कि 100 क्वेश्चन मैंने पूरा एंड तक 1 घंटा मेरे पास था। जब मैं लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच चुका तो मेरे पास 1 घंटा था। उसमें मैंने फिर रीजनिंग के क्वेश्चन लगाए और मैं मैथ में जूझ गया, उस चक्कर मैंने काफ़ी अपना टाइम उसमें वेस्ट कर दिया और उसमें कैसे भी करके उसमें गुणा भाग में कहीं ना कहीं उसका आंसर नहीं आया। तो मेरे 3-4 क्वेश्चन मैथ में मेरे छूट गए, जो वो काफ़ी कैलकुलेटिव थे 2-4। और कुछ हिंदी में मैं थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक कर गया, बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन थे 4-5 में। और जीएस में भी मैं 4-5-6 क्वेश्चन मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए, वही 22-23-24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, उसमें भी 4-5 मेरे गलत हो गए होंगे। रीजनिंग में मेरे बहुत कम गलत हैं, लेकिन मैंने 2-3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। और हिंदी में भी वो क्या नाम, हाँ हिंदी में भी उतना ही है। तो वही 3-4 क्वेश्चन कई गलत हैं, छूटे हैं। ऐसे तरीके से मैंने 128 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 128-29 के करीब। तो उसमें मान के चल रहा हूँ मैं मेरे गलत हो जाएंगे 20 के समथिंग, और भाई 100 के अर्ध गर्द 102-4-5 के क्वेश्चन बनेंगे। खैर पेपर काफ़ी क्रिटिकल है। मैथ रीजनिंग ज़्यादा हैवी नहीं है, हिंदी भी हैवी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जीएस का जो पोर्शन है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। अच्छे नहीं भाई कर पा रहे हैं। मेरा जीएस बहुत अच्छा था भाई, किसी से पूछ लेते तुम एंशिएंट से पूछ लेते, तुम मेडिवल से पूछ लेते, तुम तुम अपने इसमें पूछ लेते, तुम सीधा सीधा इंडियन नेशनल मूवमेंट है तुम्हारा, है तुम्हारा ये अकबर, पूरा जहांगीर, शाहजहाँ, फर्रुखसियर, लड़ाई कितनी है, कर्नाटक युद्ध है तुम्हारा बक्सर की लड़ाई है, प्लासी का युद्ध है, कितने सारे सिख धर्म, मराठा, कितना चैप्टर है यार। कहीं से भी क्वेश्चन बना के रख देते तुम, कितनी संधियाँ हुई हैं वो बना के रख देते, कांग्रेस के अधिवेशन बना के रख देते तुम, हैं देश आज़ाद हुआ था उस टाइम के तुम बना के रख देते। उधर एंशिएंट बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त काल, कुषाण, हैं
कुछ भी तुम बना के रख देते, वहाँ से क्वेश्चन बनाते, कितने अच्छे क्वेश्चन मिलते। मोर और कालीन, अशोक अशोक से लेके तुम इधर लोधी बोधी वंश से लेके, यार कितना क्वेश्चन दे यार, कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हो, सोशल मीडिया वगैरह पता नहीं कहाँ से, ये मतलब है। जीएसटी के अंदर घुस जा रहे हो तुम्हें मतलब ऐसे क्वेश्चन आए जो लोग पढ़े ही नहीं बिल्कुल। दिवस ऐसे पूछ रहे हो जो दिवस हम लोग कभी किताब में भी नहीं मिलते, ऐसे दिवस पूछ रहे हो, कोई पेपर बनाने का तरीका नहीं है यार। पेपर आओ तो कायदे का बनाओ जो लोग पढ़ के जाए। अब जीएस विश्वास उड़ता है यार, इतना रट डाला हम लोगों ने जीएस वीएस वगैरह, और चला क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आते हैं कि जैसे वो कुछ दिमाग से कभी समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब यही है कि पेपर का लेवल आउट ऑफ सिलेबस मत पूछो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछो, और जो वास्तविक जेन्युइन चीज़ें हैं वो पूछो, जो लोग हम लोग पढ़ते हैं वो पूछो। चलिए खैर, नमस्कार, आप लोगों को पेपर अच्छा रहे और बिंदास पढ़ो, गांधी वांधी नहीं तो आपका सबका सिलेक्शन होगा। बाय, नमस्कार।